Good evening, everyone. Good evening, Ji. Happy Republic Day. Very, very good evening to all of you. Good evening. Good evening. तो आज आपको रिपब्लिक डे पर भी एंगेज कर लिया मैंने है. Same to you as well. How was the day? और भी क्लासेस थी? चलो जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छी बात है ना. ठीक है, तो अपन भी कंटिन्यू करते हैं फटाफट जल्दी से, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा आपको तंग नहीं करूँगा मैं. थोड़ी क्लास छोटी रखेंगे. एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन लास्ट क्लास ऑन मंडे. सब कुछ स्पेशल है, सब कुछ स्पेशल है. रिपब्लिक डे पे पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी तो स्पेशल ही है. दिस इज समथिंग, डोंट यू थिंक इट इज स्पेशल? रिपब्लिक डे पे पढ़ाई करना, ये तो यूनिक है. दुनिया नहीं पढ़ाई कर रही है, अगर आप कर रहे हैं तो आप यूनिक हो गए. यस, तो विशेष है, स्पेशल है, बिल्कुल स्पेशल है. तो हाँ, हम लोग जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड कर चुके थे और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का फर्स्ट केस किया था व्हेन dy by dx is equal to function of some linear expression. So now we are going to second case. सेकेंड केस में आप लिखेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ टाइप dy by dx इज रेशियो ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन. ठीक है जी, मतलब अगर dy by dx a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2 टाइप का हो. अब देखो यहाँ दो कंडीशंस होंगी. एक कंडीशन पहले तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ मेंशन नहीं किया गया, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 है, और मान लो ये रेशियो k है, तो उस केस में तो बात सीधे खत्म हो जाएगी. क्या? dy by dx will, the equation will reduce to dy by dx is equal to k, ऐसा हो जाएगा. एंड विच इज डेरिवेटिव कांस्टेंट है, तो y is equal to kx plus c will be the solution. ये जनरल सोल्यूशन आ जाएगा. तो उस केस को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इट इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि तब ये दोनों लाइंस जो हैं वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, तो दोनों का रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा. और एक केस दूसरा है जो यहां नहीं डिस्कस किया गया, उसको भी देख लो. कौन कौन सा? कौन सा? इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, उस केस में हम बोलेंगे दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है. ये ऊपर वाला लीनियर एक्सप्रेशन और नीचे वाला लीनियर एक्सप्रेशन दोनों पैरेलल एक्सप्रेशन. तो वो एक्चुअली लीनियर फंक्शन उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में a1x plus b1y जो होगा, a1x plus b1y, इसको आप k टाइम्स a2x plus b2y बोल सकते हो. अगर a1 a2 का रेशियो और b1 b2 का रेशियो, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है और मान लो वो k है, तो कहने का मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ना, ये फंक्शन ऑफ, उस केस में ऐसा हो जाएगा dy by dx विल बी अ फंक्शन ऑफ a1x plus b1y हो जाएगा, a1x plus b1y. और ऑब्वियस सी बात है कि वो केस हो गया जो टाइप बी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया, उस मेथड से सॉल्व हो जाएगा. तो वो दो केसेस ऑलरेडी कवर्ड हो चुके, मतलब ये दोनों केसेस हम जानते हैं सॉल्व करना, इसलिए हम इनका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. अब हम एक थर्ड केस की बात कर रहे हैं,
और उसमें भी एक स्पेशल सिचुएशन की बात करें। केस 3 क्या है? जब A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। मतलब ये दो जो लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, ये दोनों लीनियर एक्सप्रेशंस, मान लो ये इक्वल टू 0 करो तो ये लाइन L1 है, और L2 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये लाइन L2 है। तो L1 L2 जब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाए, नाइदर पैरेलल नॉर कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग, तो उस केस में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी में वो होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक स्पेशल केस है जब A1 और B2 का सम 0 हो। समझ रहे हो? यहाँ पर न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट और डिनोमिनेटर में y का कोएफिशिएंट, या उल्टा कर दो, न्यूमरेटर में y का कोएफिशिएंट, ऐसे करो, न्यूमरेटर में y का कोएफिशिएंट और डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट, ये दोनों का सम 0, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y in the numerator is negative of the coefficient of x in the denominator. In that case what will happen, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। उस केस में क्या होगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या होगा। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई तो b2y प्लस c2, ये तो y का फंक्शन है, वो y का डेरिवेटिव, तो ऐसे आ जाएगा b2y प्लस c2 टाइम्स dy प्लस a2x dy, a2x times dy is equal to, when this way you multiply, तो a1x plus c1, it is a function of x associated with dx, plus b1y dx, यही हुआ। after cross multiplying and simplifying this expression it looks like this। अब देखो ये वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, ये वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। इन दोनों को ध्यान से देखो, इसको इधर लाओ या सब कुछ लेफ्ट में लाओ, तो ऐसा आ जाएगा b2y प्लस c2 टाइम्स dy, इंटीग्रेबल हो गया ये, एंड माइनस a1x प्लस c1 टाइम्स dx, ये भी इंटीग्रेबल है, प्लस ये इधर माइनस b1 होगा ना, इधर ये b1 वाला टर्म इधर जाएगा तो माइनस b1 इज a2, तो आप लिखेंगे माइनस b1 इज प्लस a2, तो प्लस a2 y dx प्लस x dy, x dy प्लस y dx equal to 0। Hello, how many of you have got it? मैंने ऐसे लिखा a2x dy माइनस b1y dx, और नेगेटिव b1 को हमने लिख दिया a2 यहां पर, तो ये बन गया। अब जरा देखो ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? क्या आपको लगता नहीं है d ऑफ एक्स वाई है? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशियल फर्स्ट, ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई है, इट इज d ऑफ x कॉमा वाई, एक्स प्रोडक्ट y है, ये तो कंप्लीट डिफरेंशियल हो गया। और ये है, तो अब आप सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रल b2y प्लस c2 dy माइनस इंटीग्रल a1x प्लस c1 dx एंड प्लस a2 टाइम्स इंटीग्रल dxy इक्वल टू 0। 0 मतलब c हो जाएगा, इंटीग्रल 0 dx इज c, तो c हो जाएगा c। फाइनल आंसर क्या है जरा बताओ अब तो? b2 टाइम्स y स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 टाइम्स y माइनस a1x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 इंटू x प्लस a2 times x into y is equal to c, and this is the final answer. This is the final answer. This is the general solution. Is that clear? So shall I repeat? Whenever the differential equation is of the type dy by dx equals ratio of two linear expressions, if the linear expressions are coincident line, then it is directly solved. If linear expressions are parallel lines, they represent parallel lines, then it will be solved by type B.
ax plus by a1x plus b1y को t पुट करके, and if the linear expressions are two intersecting lines such that the coefficient of y, x इधर है ना नीचे, तो ऊपर में y का कोएफिशिएंट, अक्रॉस में y का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ y, x के अक्रॉस y का कोएफिशिएंट और y के अक्रॉस x का, coefficient of y in the numerator upon coefficient of x in the denominator, they are equal in magnitude and opposite in sign. Then you cross multiply and make a complete differential x into y and integrate. That's it. तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या कहानी है। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आगे चलते हैं। जैसे ये है dy by dx equals 4x minus 3y upon 3x minus 2y, 4x minus 3y upon 3x minus 2y। dy के अक्रॉस जाओ तो x का कोएफिशिएंट 3 है और dx के अक्रॉस y का कोएफिशिएंट -3 है। ये देखो, तो ये स्ट्रेट अवे सॉल्व हो जाएगा। क्या करने का है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आएगा 3x dy minus 2y dy equals 4x dx minus 3y dx। अब क्या करने का है? x dy और y dx को एक साथ लाओ तो 3 टाइम्स यहाँ आ जाएगा x dy माइनस का प्लस y dx माइनस 2y dy minus 4x dx equals 0. Now 3 times differential of x into y minus 2 times y dy minus 4 times x dx equal to, इंटीग्रेट कर दो ऐसे, यहाँ आ जाएगा c and then put the answer, then you are at the answer directly. Get me the solution. क्या आया? जनरल सोल्यूशन क्या आया बताओ? तो 3xy minus y square by 2 cancels with 2, y square minus 2x square equal to c. This is the general solution. Hope all is well. Everything is properly done. कोई इसमें डाउट वाली बात तो नहीं है? हाँ, 3xy minus y square minus 2x square equal to c. That's good. हाँ, equal to c भी लिखना पड़ेगा, equal to c, constant of integration मेंशन करना मस्त है। तो ये टाइप सी समझ में आ गया। तो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल है या वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो गया, या फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी 0 था तो ax प्लस बी वाई प्लस सी को टी पुट करके वेरिएबल सेपरेबल बना लिया। ऐसे केस को भी हम वेरिएबल सेपरेबल बना के इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ गो टू द नेक्स्ट लास्ट टाइप, डी। टाइप डी क्या है? ये थोड़ा स्पेसिफिक केस है, थोड़ा पोलर सब्स्टिट्यूशन टाइप की सिचुएशन होगी। जैसे आप पोलर फॉर्म करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द टाइप r of x square plus y square x dx plus y dy x dy minus y dx, मतलब r तो कोई एक रैशनल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रैशनल फंक्शन का आर्ग्यूमेंट या इनपुट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसमें हो सकता है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई हो सकता है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स भी हो सकता है। अगर ये इस तरह के एक्सप्रेशन में ये वाले टर्म्स हैं या फैक्टर्स हैं, तो ऐसे केस को हम कैसे डील करते हैं? यहाँ देखो, ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर becomes r square if x is r cos theta and y is r sin theta। तो इस केस के लिए एक सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन होता है r cos theta and y r sin theta। तो as we know that any point in xy plane can be taken as r times cos theta comma sin theta। I hope you agree। अगर कोई पॉइंट x कॉमा y है तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस जो है उसको r ले लो और ये एंगल को थीटा ले लो, तो आप x को लिख सकते हो r cos थीटा और y को लिख सकते हो r sin थीटा। इसका मतलब है कि आप कभी भी x y को r cos थीटा r sin थीटा ले सकते हो, इसमें कोई लॉस ऑफ जनरलिटी नहीं है।
r is a number, r belongs to 0 to infinity, ये वेरिएबल है, r कांस्टेंट नहीं, and theta belongs to 0 से 2 pi, ऐसा. So this is called polar substitution. क्या लिखते हैं इसको? इसको बोलते हैं polar substitution या trigonometric substitution. Substitution. अगर ऐसा करेंगे तो होगा क्या? देखो दो बातें होगी. एक तो इफ यू पुट x एज r cos थीटा, मतलब हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि x को क्या पुट करो? r cos थीटा पुट कर दो, एंड y को क्या पुट कर दो? r sin थीटा. दैट मीन्स हम बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या पुट कर दोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बिकम आर स्क्वायर. दिस इज फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन. एंड देन if you differentiate this equation with respect to any variable, with respect to x या with respect to y or with respect to r या every term is differential ले लो, तीनों बातें मैंने आपको बताई है. तो अगर मैं डिफरेंशियल लूं तो अगर ये इसके इक्वल है तो इसका डिफरेंशियल इसके डिफरेंशियल के इक्वल है, तो d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी ऑफ आर स्क्वायर. मानते हो आप? और डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको याद ही होगा. डी एफ एक्स क्या होता है बेटा? तो डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स होता है एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स. सो इफ यू गो बाय दिस, डी एक्स स्क्वायर इज 2x dx, dy square is 2y dy, and dr square is 2r dr. हेलो, चलेगा? अरे बोलो भाई. तो इसका मतलब है कि इफ आई डिवाइड बाय 2 आई विल गेट रिड ऑफ 2, तो 2 निकल गया यहां से, 2 निकल गया यहां से, 2 निकल गया यहां से, तो एक इक्वेशन आ गया. इस इक्वेशन को हम बोल रहे हैं क्या? सेकंड इक्वेशन. x dx प्लस y dy, ये चीज बन गई r dr. अब आप में से कुछ लोग जो लोग डिफरेंशियल में अभी भी कंफर्टेबल नहीं है ना, क्योंकि पूरी वैसे तो पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रल में मैंने डिफरेंशियल इतनी बार हम लोगों ने बात करी है, बट स्टिल कुछ लोग अब वहां पर भी डिफरेंशियल के बजाय कुछ ऐसे करते हैं कि अगर मान लो हमने पुट किया x इक्वल टू साइन थीटा, तो इसके लिए बोलते हैं कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. तो 1 इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा बाय dx, और फिर dx इधर ले आते हैं, तो dx इक्वल टू cos थीटा d थीटा. तो वो करने का जरूरत नहीं होता, सीधे बोला dx इक्वल टू d sin थीटा एंड d sin थीटा इज cos थीटा d थीटा. अगर आप डिफरेंशियल से कर रहे हैं तो ओके, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैं एक तरीका बता रहा हूं कि आप इसको किसी भी वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर दो. जैसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर तो क्या आएगा? 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 2r dr बाई dx, और फिर 2 हटा दो और dx से मल्टीप्लाई करो तो यही चीज आ जाएगी. तो चाहे आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, चाहे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तीनों तरीके से अल्टीमेट तुम्हारा जो आउटकम आएगा वो यही आएगा. तो एक ये आउटकम आ गया, एक तो ये था. अब एक और चीज, ये देखो ये कैसे आएगा. तो अगर x को r cos थीटा लिया, y को r sin थीटा लिया, तो यहां से एक बात और दिख रही है कि y अपॉन x क्या आएगा? y अपॉन x, y अपॉन x आ जाएगा tan थीटा. बोलो हाँ या ना. अरे बोलो भाई. तो d डिफरेंशियल ऑफ y अपॉन x क्या आ जाएगा? डिफरेंशियल ऑफ tan थीटा. और यहां पर डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे? तो देखो मैं डायरेक्ट डिफरेंशियल करूं तो यहां इसका तो आएगा डिनोमिनेटर x इंटू डिफरेंशियल ऑफ y माइनस y इंटू डिफरेंशियल ऑफ x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर इज इक्वल टू d tan थीटा होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा. अगर आप इस बात को कंफर्टेबली वर्कआउट कर ले रहे हो तो आप यहां से बोलोगे x dy माइनस y dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या हुआ?
तो एक्स स्क्वायर इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड कॉस और सीकेंड कैंसिल करके आपके पास जो तीसरा इक्वेशन आ रहा है वो मैं लिख दे रहा हूं। क्या आ रहा बोलो, यही लिख दो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा। ये यहां से ये आ गया। सो नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, कौन कौन से? ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 3 इक्वेशन, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इससे हमारा इक्वेशन क्या हो गया? तो डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेस टू, ऐसे लिखो, नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेस टू। बोलो, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेस टू क्या बन गया? सम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आ जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बिकम आर डी आर and r square d theta equal to 0. And now separate the variable and proceed. तो ये एक प्रोसीजर है, इसमें किसी भी पॉइंट पर अगर आपको कोई चीज न समझ में आए तो पहले वो बोल दो। एक ही जगह है, यहां पर अगर आपको कोई तकलीफ किसी को हो रही है तो उसका तरीका ये होता है कि मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करके ऐसे लिखूंगा कि डी डी एक्स ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ tan थीटा। अब यहां पर तो जैसे क्वोशिएंट रूल लगता है, तो आप लिखेंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस, बोलो, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा? तो डी डी थीटा, चेन रूल लगेगा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब ये जब dx से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही आ जाएगा, देखो। तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशियल के फॉर्म में देखो तो इट इज फास्ट, अदरवाइज आपको डिफरेंशिएशन से जस्टिफाई करना पड़ेगा। एनीवे, प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि कैसे प्रोसेस करेंगे। अब इक्वेशन करते हैं कंप्लीट तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली क्या सच में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस होगा। तो लेट्स वर्क आउट सम क्वेश्चन ऑन इट। So whenever the equation is of this type, we are going to put x is r cos theta, y r sin theta, x square plus y square r square, y by x tan theta, differentiating both side, differential लेते हैं दोनों साइड में, तो x dx plus y dy r dr हो गया, और x dy minus y dx is equal to r square d theta हो गया। फिर ये सारा कुछ इसमें रिड्यूस कर दिया तो इक्वेशन हमारा थीटा और dr by d theta में कन्वर्ट हो जाएगा, r theta एंड dr by d theta, जिसको हम वेरिएबल सेपरेबल बना लेंगे। जैसे क्वेश्चन करके देखो, ये क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। लेट्स गो अहेड, करते हैं पूरा, मेरे साथ साथ वर्कआउट करो सारे स्टेप में। तो पहले हमने x को r cos थीटा पुट किया, y को r sin थीटा, तो हमने ये देखा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जहां होगा उसकी जगह पर हम r स्क्वायर लिखेंगे, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को क्या लिखेंगे? आर डी आर लिखेंगे, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को क्या रिप्लेस करेंगे? आर स्क्वायर डी थीटा रिप्लेस करेंगे। तो इक्वेशन नाउ रिड्यूसेस टू दैट इक्वेशन जो गिवन है, जिसको हमें सॉल्व करना है, दिस विल रिड्यूस टू, क्या बन जाएगा बताओ? तो लेट्स सी क्या बनेगा इक्वेशन। ये हो गया आर डी आर, यहां हो गया आर स्क्वायर डी थीटा इक्वल्स रूट विद इन रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही हुआ। यही हुआ। अब अगर देखो तो दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर। So you will see that
this r dr by d, yeah, very good, dr by d theta becomes root of a square minus r square, and therefore यहां से आ गया dr over square root of a square minus r square becomes d theta. Is that clear? So don't you think that it is a variable separable now? Variables are separated and therefore ये तो आपको जानते ही हो, इसका क्या होता है बताओ? Sin inverse r upon a is equal to theta plus c, and then that is अब finally re-substitute कर दो, वापस एक्स वाई में ले जाओ पूरे एक्सप्रेशन को एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज द फाइनल आंसर. तो साइन इनवर्स ऑफ आर क्या है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा क्या है? tan theta is y by x. Theta is tan inverse of y upon x plus c. This is the general solution. It is the general solution. Comfortable? Any doubt? Please let me know. अगर कोई पॉइंट ना क्लियर हो तो आप मुझे बता सकते हैं. All clear? ओके ओके. अच्छा, एक और बात याद रखो कि समटाइम्स क्या होगा कि लगभग ऐसा ही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा लेकिन उसमें थोड़ा चेंज होगा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा और एक्स डीएक्स प्लस वाई डीवाई की जगह एक्स डीएक्स माइनस वाई डीवाई होगा और ये वाला ऐसे ही रहेगा. तो ऐसे केस में हमें कॉस और साइन के बजाय सीकेंट एंड टैन वाले सब्स्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा. तो वो भी एक केस है, उसको भी लिख लेते हैं, लास्ट केस है. तो आप लिख देंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ दिस टाइप. द एक्सप्रेशन कंटेन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स dx minus y dy and x dy minus y dx. तो ओनली चेंज इज दैट यहां पर माइनस प्लस की जगह माइनस हो गया और यहां पर भी माइनस हो गया, एल्स एवरीथिंग इज सेम. तो इस केस में आप सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, ये आपको अपने आप कंप्लीट करना है. मैं सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन सजेस्ट कर दे रहा हूं कि x की जगह r सीकेंट थीटा और y को r tan थीटा पुट कर दो. अब मुझे बताते जाओ. x इसका मतलब है कि आपने लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आपने r स्क्वायर लिया. दिस इज फर्स्ट आउटकम. तो x dx minus y dy reduces to r dr. Not only that, इन दोनों को ध्यान से देखो. y upon x क्या होगा? What is y upon x? r gets cancelled. Tan theta by secant theta is sin theta. Tan theta by secant theta is sin theta. So it is sin theta. And therefore, denominator x into differential of numerator minus numerator y into differential of denominator divided by denominator square is equal to cos theta d theta. And therefore, x dy minus y dx will reduce to x square, that is r square into secant square theta. तो एक secant cos के साथ eliminate हो जाएगा. r square into secant theta, r square into secant theta d theta. Hello, are you okay? This was the fourth outcome. So मेरे पास में एक ये है, एक ये आउटकम है, एक ये आउटकम है, ये इसी के बेसिस पर कंप्लीट सोल्यूशन आएगा. क्या आएगा सोल्यूशन बोलो? सो
इक्वेशन रिड्यूसेस टू, इक्वेशन बिकम्स क्या, सेम फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर आर डी आर एंड आर स्क्वायर secant theta d theta, and now proceed. Now separate the variable and proceed. यहां पर एक नोट भी लिख दो, sometimes, not always, but sometimes, just observing that x dy plus y dx is equal to differential of x into y, and x dy minus y dx upon x square is differential of y upon x, and x dx plus y dy is differential of x square plus y square by 2, and x dx minus y dy is differential of x square minus y square by 2. ये can reduce the problem directly. डायरेक्टली टू इंटीग्रेबल फॉर्म. तो कई बार ऐसा होगा कि हमें ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये कंप्लीट डिफरेंशियल्स में ब्रेक करके ऑब्जर्व कर लिया आपने तो. नॉट ऑलवेज बट मैंने एट टाइम्स ऐसा भी हो सकता है. क्या x dx x dy y dx है तो x into y का डिफरेंशियल है, x dy माइनस y dx by x स्क्वायर है तो y अपॉन x का डिफरेंशियल है, x dx प्लस y dy x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशियल है, और ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशियल है. ऑल्दो हम ये वाली जो टेक्निक है ऑब्जर्विंग द डिफरेंशियल्स एंड सॉल्विंग द इंटीग्रेटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं कि सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. तो उसको हम लोग अलग से करेंगे बाद में. ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में. अभी आपको अगर आप ऑब्जर्व कर जाओ तो अच्छी बात है, नहीं ऑब्जर्वेशन में आया तो गो बाय द सब्स्टिट्यूशन, यू विल गेट द आंसर. ठीक है जी, इसको हटा दो. क्वेश्चन पे चलो, एक क्वेश्चन टेकअप कर लिया जाए. अरे हाँ ना, कुछ बोल दो भाई. चलिए एक क्वेश्चन करते. हाँ जी, जल्दी आंसर करिए. अब इसमें आप आंसर करिए, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा. करके बताइए रहा, तो आपको मैं 3 मिनट टाइम देता हूं फाइनल आंसर लिखने के लिए. हाँ जी ठीक है, आपने x को r secant थीटा लिया, y को r cos tan थीटा लिया, तो तुम्हारा x dx माइनस y dy इक्वेशन r dr हो गया, और ये हो गया r स्क्वायर secant थीटा d थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, what does this become, 1 plus r square by r square. So 1 r gets cancelled from here, 1 r here. So finally you will get it as dr over square root of 1 plus r square is equal to secant theta d theta. Now integrate as it is variable separable case. So ln of mod of r plus under root of 1 plus r square is equal to ln of mod of secant theta plus tan theta प्लस c को भी लिख दो ln ऑफ c. क्योंकि सारा टर्म लॉग में है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी लॉग के टर्म में लिखो. सो सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा. तो यहां से आ जाएगा मॉड ऑफ r
plus square root of 1 plus r square is equal to mod of c times secant theta plus tan theta. Now only thing remains to convert everything in terms of x and y. So r is under root x square plus y square, x square minus y square, under root of x square minus y square, plus 1 plus r square is under root of 1 plus x square minus y square is equal to c, magnitude of c is as a secant theta क्या हुआ, secant theta x अपॉन r है, tan theta y अपॉन r है, तो secant plus tan x plus y अपॉन r है, x plus y अपॉन r, r क्या है, r is under root of x square minus y square. This is the final answer. क्लियर है जी, एनी डाउट? तो जब भी आपको इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में मिलेंगे तो मोस्टली इस तरह के फॉर्म में मिलेंगे, और अगर इस फॉर्म में नहीं है, कुछ और फॉर्म में है, तो आपको बस रीअरेंजमेंट करके और किसी तरह से वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दूसरे फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. सो अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब कुछ कुछ क्वेश्चन करिए, नॉट ऑल, मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो जो क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ इसमें जब प्रैक्टिस कर रहे हैं आप समझ लो, है ना. तो आप प्लीज बिगिन विद दिस क्वेश्चन. एक ए वाला पार्ट कर दीजिए और एक ये वाला पार्ट कर दीजिए, ए एंड सी. जल्दी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप बताइए. क्या करेंगे ए पार्ट के लिए, क्या करेंगे? कोई आवाज नहीं आ रही, बड़े चुपचाप. अरे कुछ तो देखते ही, कम से कम प्रोसीजर तो बताना चाहिए, ऐसा ऐसे अप्रोच करेंगे, आंसर जो भी आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन अप्रोच तो क्लियर होनी चाहिए. dy बाई डी एक्स क्या है यहाँ पर, a अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो फंक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन है. क्या करें, एक्स प्लस वाई को टी पुट करें और क्या करें. 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज डी टी बाई डी एक्स. तो अब ये इक्वेशन, इस सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर. तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर. तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, टी स्क्वायर डी टी ओवर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स. नाउ प्रोसीड. इसमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दो, तो इंटीग्रल 1 डी टी माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल डी टी बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. तो आ गया तुम्हारा टी माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या आएगा इंटीग्रल, नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. नो नो नो, नेचुरल लॉग क्यों आएगा, रूट तो है नहीं, ये तो tan इनवर्स हो गया सीधे सीधे, है कि नहीं. तो ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स 1 बाई ए tan इनवर्स t बाई ए. तो 1 बाई ए तो बाई ए tan इनवर्स ऑफ t अपॉन ए, सॉरी, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. अब इसके बाद आपने सिर्फ रिप्लेस करना है. तो द मोमेंट यू रिप्लेस द वैल्यूज, t को x प्लस वाई डालोगे तो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो ये आ रहा है. क्या आ रहा है,
x plus y minus a times tangent inverse of x plus y upon a is equal to x plus c। अब आप देखोगे तो यहाँ पर ये x और ये x कैंसिल भी हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर c प्लस c, x प्लस वाई ओवर a प्लस c। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसी को लिखने का ये भी है कि y माइनस सी अपॉन ए tan ऑफ y माइनस सी अपॉन a इज इक्वल टू x प्लस वाई। x एज अ फंक्शन ऑफ y भी लिखा जा सकता है, तो या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी है। सो दिस इज हाउ द ए पार्ट वाज डन। अब बी पार्ट आप सी पार्ट आप करके बताइए। ए पार्ट हो गया, सी पार्ट आप करके बताइए क्विक। देखो पेपर में एक इंडेफिनिट की, एक डेफिनिट की, एक एरिया की, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये चार प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। आप कुछ भी कर लो, ये चार प्रॉब्लम होगी मिनिमम। कई बार दो डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम होती है, इंडेफिनिट की दो होती हैं, डेफिनिट की दो होती हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब 4 से 6 प्रॉब्लम तुम्हारा इस पोर्शन से निकलेगा, इंटीग्रल कैलकुलस एंड एप्लीकेशन से। मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 प्रॉब्लम। तो एक और बहुत आसान होता है, इंडेफिनिट छोड़ करके बाकी सारा बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत आसान, आराम से सारे निकल जाते हैं। इंडेफिनिट में ये है कि समटाइम्स अड़ सकते हैं आप। डेफिनिट, एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन तो थ्रू एंड थ्रू होता है, बिल्कुल आराम से आंसर आ जाता है अगर आप कंसेप्चुअली अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करी हुई। तो अब इसमें क्या करेंगे, आप मुझे बता नहीं रहे हो, इसमें क्या करेंगे? तो dy बाई डी एक्स, यहां भी लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो क्या करना चाहिए बताओ? एक्स प्लस वाई प्लस 1 को टी स्क्वायर पुट कर लेना चाहिए। चलो अच्छा सजेशन है, कर लो, या तो टी या टी स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस 1 रूट है, इसलिए टी स्क्वायर पुट करना थोड़ा सा बेटर लग रहा है। आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt बाई डी एक्स। एंड देयरफॉर dy बाई dx की जगह ये वाला तो t हो जाएगा, तो t मल्टीप्लाई बाई, इक्वेशन विल रिड्यूस टू t मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx की जगह क्या लिखा जाएगा? 2t dt बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू t स्क्वायर। No, not t square, not t square. X plus y is t square minus 1, t square minus 1 minus 1, so t square minus 2. Just you have to be a little careful. And therefore आपके पास में क्या आएगा? 2t square dt by dx is equal to t square plus t minus 2। तो आपके पास वेरिएबल सेपरेबल हो गया, ये देखो 2t square divided by t square plus t minus 2 dt is equal to dx, and then you integrate।
यहाँ पर इंटीग्रेट तो हो गया, इसका इंटीग्रल करने के लिए आपको 2 तो बाहर निकाल सकते हो, यहाँ पर टी स्क्वायर है तो क्या करेंगे आप, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 एंड प्लस 2 माइनस टी, ऐसा ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2 इंटीग्रल 1 डी टी सेपरेट प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस टी, रादर माइनस 2 टाइम्स कर दो, माइनस 2 टाइम्स कर दो उसको, टी माइनस 2 कर दो, 2 माइनस टी को टी माइनस 2 कर दो अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यही किया होगा सबने। अब यहां इसका डेरिवेटिव बना तो इसका डेरिवेटिव 2t प्लस 1 आएगा बेटा, 2t प्लस 1, जबकि ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2t माइनस 4 है। अगर 2 भी यहां ना रखो, 2 को आप इफ यू टेक 2 इनसाइड तो ये आ जाएगा 2t और यहां आ जाएगा माइनस 4, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, प्लस 1 माइनस 5, प्लस 1 माइनस 5 ऐसा। अब ये तो आ गया 2t माइनस, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो ln ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 and minus minus plus 5 times integral dt upon t square plus t minus 2 equal to x plus c। यही है ब्रो, तुम्हारा आंसर तो तुरंत आ गया था, क्या किया था तुमने? अच्छा शिवानी, क्या किया तुमने? ऐसा नहीं किया तो क्या किया, जरा मुझे बताओ तो। सर x प्लस वाई माइनस 1 को टी पुट किया था। x प्लस वाई माइनस 1 को टी पुट किया था, ओके। x प्लस वाई माइनस 1 को टी पुट कर दिया था, अच्छी बात है। तो तुम्हारा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स जो है वो डी टी बाई डी एक्स हो गया होगा। उस केस में तुम्हारा ये रूट टी इंटू डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी हो गया होगा, इजंट इट? टी नहीं, टी माइनस 2 हो गया होगा। फिर यहां भी तो वही होगा, रूट टी। लग रहा है तुमने कुछ गड़बड़ किया क्या? सर रूट टी प्लस 2 नहीं आएगा? अच्छा कैसे? एक्स प्लस वाई अगर टी प्लस 1, एक्स प्लस वाई माइनस 1 को टी पुट किया था, यस सर। एक्स प्लस वाई माइनस 1 को टी पुट किया तुमने, तो अब यहां पर रूट ऑफ टी प्लस 2 हो जाएगा। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो, मैंने एक्स प्लस वाई प्लस 1 को किया, तो रूट टी प्लस 2 कर दो तो यहां पर टी आ जाएगा। अब बोलो फिर। तो फिर इंटीग्रल रूट टी प्लस अपॉन टी प्लस रूट टी प्लस 2 dt इक्वल्स टू इंटीग्रल dx हो गया था। तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा तुम्हारा टी अपॉन रूट टी प्लस 2 प्लस 1। फिर क्या किया? फिर से सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो बात तो वही होगी। क्या सब्स्टिट्यूशन किया? फिर वो उतना ही इन्वॉल्वमेंट है, वहां रेशनलाइज करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा तुमको। टी प्लस 2 को यूज स्क्वायर पुट करोगे, यही करोगे ना? यस सर। बात तो वही आ जाएगी फिर, इसी 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 स्टेप पे। एनीवे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मुझे लगा कि कुछ स्पेसिफिक हो गया। एनीवे अब ये वाला तो सॉल्व हो जाएगा, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्क्वायर कंप्लीट करोगे लॉग वाले फॉर्म में आएगा आंसर, कर जाएंगे, छोड़ दो यहां पर ना, डी टी बाई टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 2 माइनस 1/4 माइनस 9/4 मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। अब वो log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए वाला, इसको कंप्लीट कर लेना।
तो ये हो गया कि लीनियर फंक्शन वाला फॉर्म है, जो टाइप बी हमने डिस्कस किया उस पर बेस्ड थे क्वेश्चंस करने के लिए। अब इसमें से ऐसा करेंगे आपकी, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अपने आप आपकी उसमें शीट में होगा, कर लेना। इस वाले क्वेश्चन का कोई एक पार्ट मुझे करके बता दो, कोई एक पार्ट है। चलो इसको बी पार्ट करके बता दो जल्दी से, एंड फिर आगे चले अगले पार्ट पे। फिर थर्ड का बी पार्ट करिए, बाकी सब होमवर्क है आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्या करेंगे? जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूं, जो जो किया वो चीज आपके दिमाग में है कि नहीं, बस टेस्ट कर रहा हूं, और कुछ नहीं। क्या करेंगे बोलो? इंटरसेक्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 3d ऑफ y माइनस 2x dy इज इक्वल टू 2y dx एंड प्लस 3x माइनस 5 dx। तो आ गया तुम्हारा y प्लस 3 डिफरेंशियल ऑफ y माइनस 2 टाइम्स x dy प्लस y dx। तो d ऑफ एक्स वाई, जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो, एंड माइनस या इक्वल टू 3x माइनस 5 dx, ऐसा लिख दो, एंड देन इंटीग्रेट बोथ साइड। व्हाट इज द आंसर? y square by 2 plus 3 times y minus 2x into y is equal to 3x square by 2 minus 5x plus c। तो इसमें पूरा कहानी था ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई पहचानना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी कर चुके थे, जस्ट रिकॉल हो गया, सारी बातें रिकॉल हो गई। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ए और सी पार्ट सिमिलर है, आप कर जाएंगे। शीट में प्रॉब्लम में होगा ये, क्या ऐसी प्रॉब्लम? चलिए ये दोनों आंसर करिए क्विक। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट में क्या करेंगे? फोर्थ में फोर्थ पार्ट में आपने क्या आइडेंटिफाई किया? x को r cos थीटा एंड y को r sin थीटा। तो x dx प्लस y dy r dr हो गया, एंड x dy माइनस y dx ये हो गया तुम्हारा r स्क्वायर d थीटा। ये दो आउटकम आया, क्योंकि यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर होगी एंड वाई अपॉन एक्स tan थीटा होगा।
तो ये सारा सब्स्टिट्यूशन ऐसा, तो इक्वेशन तुम्हारा क्या रिड्यूस होगा, तो इक्वेशन अब क्या बन रहा है, इक्वेशन किस फॉर्म में चला गया, ये वाला तो आर डी आर हो गया, आर टाइम्स डी आर इक्वल टू एक्स की जगह आपने लिखा आर कॉस थीटा, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को लिखा आर स्क्वायर डी थीटा। तो आपने देखा एक आर कैंसिल कर दो तो डी आर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा आ गया। इंटीग्रेट कर दो, वेरिएबल सेपरेबल है, तो माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन थीटा प्लस सी। तो माइनस 1 अपॉन आर के जगह अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और साइन थीटा कम्स आउट टू बी वाई अपॉन आर। वाई अपॉन आर का मतलब वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द आंसर। इसको लिखने का एक तरीका है भी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो y प्लस सी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसा भी जनरल सोल्यूशन एक्सप्रेस किया जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। गो अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन करके बताओ। तो देखो मैक्सिमम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अकल लगाओगे तो लिख सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड तो डिफरेंशियल के टर्म में लिखा जा रहा है, दिख रहा होगा तुम्हें। क्या राइट हैंड साइड को क्या लिखेंगे बताओ। सर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो डिफरेंशियल ऑफ y अपॉन x हो जाएगा, वो एक्स क्यूब इंटू डी ऑफ y बाय x हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसको 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 तो आप सीधे ऐसे लिख दो, माइनस कॉमन ले लो तो तब फोर्थ क्वेश्चन में कह रही थी मैं। क्या फोर्थ में, ना ना उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हो जाएगा, लेकिन ये एक्स क्यूब वाला टर्म जो है ना वो ट्रबल करेगा। यहाँ पर हमें एक्स वाई चाहिए, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो नहीं बनेगा वो, ये वाला तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा इसी तरह से, वो इंस्पेक्शन से नहीं सॉल्व होगा। हाँ ये पांचवें वाले में कर सकते हैं, इसको आप एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दो। इसको आप लिख दो 1/2 टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये न्यूमरेटर, एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बन गया तुम्हारा, जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप जेड मान लो एक सेकंड के लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड है, तो ये हो गया तुम्हारा डी जेड अपॉन 2 रूट जेड, और ये हो गया तुम्हारा माइनस डिफरेंशियल ऑफ वाई अपॉन एक्स, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो जैसे इंटीग्रेट करोगे तो ये तो आ गया रूट जेड का डेरिवेटिव है 1/2 रूट जेड, तो हो जाएगा रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस सी। अब आप रीसब्स्टिट्यूट कर दो, रूट जेड, जेड किसको लिया था, तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस सी। ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। तो ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में इंस्पेक्शन से हो जाएगा, जैसे ये वाला केस हो गया, बट जहां हो जाए वहां करने की कोशिश करो, क्योंकि वो अकल लगाओगे तो आपको धीरे धीरे थोड़ा उस पर कंफर्टेबल हो जाओगे। हाँ
दूसरा तरीका अभी भी वैलिड है कि आप x को r cos थीटा और y को r sin थीटा करके भी रिड्यूस कर सकते हो। ये मेथड 2 तो अभी भी वैलिड है, वो तो हर जगह लगेगा ऐसे। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ वी डील विद द इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच आर आइदर directly variable separable case, or they can be in such a way, they are in such a way that they can be reduced to variable separable form, or they are reducible to variable separable form of particular types, जो 3-4 टाइप मैंने डिस्कस करी, तो उनको हम कैसे डील करते हैं। क्लियर है जी? तो मैं आगे मूव कर रहा हूं फर्दर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस homogeneous differential equation, but in order to understand what is homogeneous differential equation, सबसे पहले आप लिखेंगे homogeneous function of x and y। although homogeneous function of x and y क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट थोड़ा उसको और इलेबोरेट करेंगे। तो आप लिखेंगे homogeneous function of x y का मतलब क्या होता है। पहले मैं जनरल आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, फिर मैं प्रॉपरली मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर, किसको बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये fxy है, x और y का एक्सप्रेशन है, तो fxy इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ xy। वाई होमोजीनियस मतलब होमो मींस आइस, सिमिलर, सिमेट्रिक। तो x में भी ये वाला टर्म में x में डिग्री 2 है, यहाँ पर भी x और y की पावर का सम 2 है, यहाँ पर भी y का पावर 2 है, मतलब x और y की पावर का टर्म सम 2 है, मतलब हर एक टर्म में x और y की पावर का सम कांस्टेंट है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम होमोजीनियस एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अगर मैं ऐसा लिख दूं 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये भी होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। कहीं पर लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये भी होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2 है, ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 0 है, ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 3 है, डिग्री 3 है, ये डिग्री 0 है और ये डिग्री 2 है। अब इस बात को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू गेट द डिग्री एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, हाउ डू वी चेक दैट अ गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस और नॉट। तो अब आप हेडिंग देंगे मैथमेटिकली होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई मींस अ रिलेशन इन एक्स एंड वाई। अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई सेड टू बी होमोजीनियस function of xy of degree n if for any real number t non-zero, any non-zero real number t, if you replace x by tx and y by ty, then f of x tx comma ty becomes t raised to the power n times f of x comma y. This is the definition कि अगर एफ एक्स वाई होमोजीनियस है तो x को अगर आप t टाइम्स x और y की जगह पर t टाइम्स y रिप्लेस कर दो तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन बिकम्स t रेज टू द पावर n टाइम्स f of x y. फॉर एग्जाम्पल आई विल से दैट f of 3x square minus 4xy plus 2y square equal to 0 is homogeneous function of degree 2. क्यों? Because f of tx comma ty क्या होगा बताओ जरा। तो आप इसको लिखोगे, नो सॉरी f नहीं ऐसा, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। कैसे बोलेंगे? तो x की जगह tx डालो तो क्या आएगा 3t स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4x की जगह tx और y की जगह ty प्लस 2t स्क्वायर y स्क्वायर।
आप देखोगे तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और क्या आएगा 3x² माइनस 4xy एंड प्लस 2y²। तो डोंट यू सी दैट इट इज टी स्क्वायर टाइम्स fxy, इसको हम fxy बोल रहे हैं इस पूरे एक्सप्रेशन। तो इट इज क्लियरली t की पावर n, जो t की पावर बाहर आती है ना वो पावर डिग्री होती है, तो ये 2 डिग्री का सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। इज दैट क्लियर? अब इसी तरह से ये बताओ कि अगर fxy ऐसा है, इफ fxy इज इक्वल टू x³ माइनस y³ अपॉन 3x² प्लस 2xy², तो इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। हेलो, इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। जल्दी बोलो। डिग्री 0 कैसे? बिकॉज ftx कॉमा ty आप करेंगे, बस ऐसे बोलो कि न्यूमरेटर 3 डिग्री का है, डिनोमिनेटर भी 3 डिग्री का है, तो डिवाइड करके 0 डिग्री, ये भी तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, तो ऊपर आएगा t³ टाइम्स x³ माइनस y³ और डिनोमिनेटर में आ जाएगा t³ टाइम्स x² 3x² प्लस 2xy²। तो ये आ जाएगा t⁻⁴ टाइम्स fxy। तो ये 0 डिग्री का होमोजेनियस है। तो सबसे पहले तो यही समझना है कि व्हाट इज होमोजेनियस फंक्शन एंड हाउ टू डिटरमिन इट्स डिग्री। क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको कि नहीं? जल्दी बताओ मुझे। अच्छा, ऐसे फंक्शन की एक खास बात होती है, अगर कोई फंक्शन होमोजेनियस है डिग्री 0 का, 0 डिग्री का होमोजेनियस अगर फंक्शन होगा तो वो क्या होगा, देखो x³ से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो 1 माइनस y अपॉन x का होल क्यूब अपॉन 3y अपॉन x प्लस 2y अपॉन x का स्क्वायर। तो एनी फंक्शन विच इज होमोजेनियस in x and y of degree 0 can always be expressed as a function of y upon x or function of x upon y। तो उसको या तो आप y अपॉन x का फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो या x अपॉन y के फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, दोनों में से किसी भी फॉर्म में ले जा सकते हो। कब? जब कोई फंक्शन 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है तो ये सारी कहानी समझ में आ गई। जैसे ये कि fxy अगर ऐसा है, देखो ऐसा, तो ये क्या है, तो ये 2/3 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, इसका डिग्री 2/3 है, क्योंकि यहाँ भी पावर 2/3, यहाँ भी दोनों पावर का सम 2/3, यहाँ भी 2/3। तो यहाँ पर डिग्री मतलब नेचुरल नंबर नहीं, डिग्री कुछ भी, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। A function of form fxy equal to 0 is homogeneous function of degree 0 means ftx comma ty is t⁻⁴ fxy। मतलब अगर किसी फंक्शन में x की जगह t टाइम्स x और y की जगह t टाइम्स y पुट करो और फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। Why I am emphasizing, why I am stressing over 0 degree homogeneous function again and again? Because homogeneous differential equation talks about 0 degree homogeneous function। ठीक है, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं x² माइनस y² अपॉन 3xy, है ना, fxy, तो ये 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप x के जगह tx डाल दो और y के जगह ty डाल दो तो इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, यू विल गेट द सेम, क्योंकि t स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। इट इज 0 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन। Now you define the homogeneous differential equation। अब आप लिखो homogeneous differential equation। A differential equation of the type, dy by dx is equal to fxy upon gxy। अगर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों बातें हो सकती है, इज इक्वल टू
ratio of two functions in x and y, both of them are homogeneous function of same degree. अगर ये 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है तो ये भी 2 डिग्री का है, अगर ये 3 डिग्री का है तो ये भी 3 डिग्री का है. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब RHS इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, where fxy and gxy are homogeneous function of same degree in the variable x and y. Such differential equation is termed as homogeneous differential equation. पहला पॉइंट ये रखो. तो इसी को ऐसे बोलते हैं, that is when the differential equation is of the form dy by dx is equal to some function of x and y, where capital F is homogeneous function of degree 0. So I can write this as dy by dx is equal to some function of y upon x, f of y upon x लिख सकते हैं इसको. क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि अगर एक्स वाई में 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है तो उसको फंक्शन ऑफ y अपॉन x लिख सकते हो. ये कोई फंक्शन हो सकता है, f ऑफ y अपॉन x लिख दिया. अब फिर क्या करेंगे? अब इसके बाद में देन लेट y अपॉन x को आप कोई नया वेरिएबल मान लो v, दैट इज y को आप रिप्लेस कर दो क्या? vx. अच्छा, y को vx किए तो v कांस्टेंट नहीं है बेटा, v इज अ न्यू वेरिएबल. तो dy by dx क्या होगा? तो dy by dx जो होगा वो हो जाएगा, यहां पर डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकेंड v प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट x dv by dx. तो जहां dy by dx है उसकी जगह पर क्या लिखेंगे आप? v plus x dv by dx. then equation reduces to, then this equation will reduce to x dv by dx plus v is equal to f of v. क्योंकि y by x को तो v कर दिया, तो ये इक्वेशन ऐसा बन गया. चलेगा? अब ये इक्वेशन जो बन रहा है इसको ध्यान से देखो तो क्या है, इसको उधर ले जाओ तो आ जाएगा x dv by dx is equal to f of v minus v. तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया. dv अपॉन f of v minus v is equal to dx upon x. Now variables are separated, integrate कर दो. क्योंकि हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि वेरिएबल सेपरेबल केस में रिड्यूस कर देना. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो, we will learn the technique to reduce that differential equation into variable separable form. Why? Because variable separable form is directly integrable form. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को इंटीग्रेट करने के लिए आपको कोई मेथड की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रेट वे इंटीग्रेबल फॉर्म है. तो ये हो गया सब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस होकर के ये इंटीग्रेट हो गया. हो गया कि नहीं हुआ? बोलो. अब ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन जल्दी से इंटीग्रेट करके बताओ. ये समझ में आ गया कि dy by dx को फंक्शन ऑफ y by x लिख करके y को vx पुट कर देंगे और फिर पूरा प्रोसीजर एल्गोरिथम बिल्कुल क्लियर है. यहाँ पर बिकॉज मैंने एक जनरल फंक्शन लेके किया था, इसलिए जनरल फंक्शन का मतलब क्या है कि f की जगह या फाई की जगह कुछ भी फंक्शन होगा, इट विल बी डन, इट विल रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं. मान लो ये क्वेश्चन, इसको इंटीग्रेट करो जल्दी से. तो यहां तो क्लियर दिख रहा है कि वेरिएबल होमोजेनियस केस है, इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आपने सीधे सीधे क्या करना आप समझ ही गए होंगे. y को vx डाला तो dy by dx की जगह पर हमारा क्या आया?
प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, और ये इक्वेशन रिड्यूस हुआ किस फॉर्म में गया, dy बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स लिखा आपने। राइट साइड में क्या आया, y बाई एक्स तो v आ गया, और tan y बाई एक्स tan v आ गया। अब ये v और v कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया तुम्हारा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan v, तो आ गया तुम्हारा dv ओवर cot v, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू dx अपॉन x आ गया। अब इंटीग्रेट कर दो, तो ये तुम्हारा cos v बाई साइन dv बाई cot v, dv बाई tan v, सॉरी tan v, tan का साइन अपॉन कॉस करेंगे तो कॉस तो आ जाएगा cos v, मतलब d साइन v अपॉन साइन v आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, डी ऑफ 1 बाई एक्स भी लिख सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा ln ऑफ साइन v का मॉड इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड x प्लस ln ऑफ मॉड c, और फिर इसको एडजस्ट कर लो लॉग की प्रॉपर्टी से, तो मॉड ऑफ साइन ऑफ v क्या था, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू मॉड सी एक्स, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी। तो यहां से आपके पास आया कि y साइन ऑफ y अपॉन एक्स क्या आ गया, साइन ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी एक्स, तो आप लिखना चाहो तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन इनवर्स सी एक्स भी लिख सकते हो, और y को लिख सकते हो आप प्लस माइनस x साइन इनवर्स ऑफ सी एक्स लिख सकते हो। तो ये आपका एक पूरा प्रोसीजर करके दिखाया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होगा तो वो कैसे रिड्यूस होगा, ठीक है। तो आज के डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। अब आपको क्या करना है, होमोजेनियस पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के क्वेश्चंस कर लेने हैं, मतलब है कि आपका जो गेम 1 है, गेम 1 एंड गेम 2 करिए, और टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 कर जाइए। और अगर इतना तो कर जाइए एटलीस्ट, ये आपके लिए होमवर्क है। होमोजेनियस इक्वेशन में, यस होमोजेनियस इक्वेशन 0 डिग्री का नहीं होगा बेटा, ऐसे बोलना चाहिए। होमोजेनियस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स जिस फंक्शन से इक्वेट किया जाएगा, ये फंक्शन हमेशा 0 डिग्री का ही होना चाहिए, ये 0 डिग्री होमोजेनियस एक्सप्रेशन होना चाहिए, 0 डिग्री होमोजेनियस होना चाहिए। अगर नहीं है तब ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? किसी को कुछ पूछना है, किसी को और कुछ पूछना है, एनी अदर क्वेरी? जय हिंद साहब, जय हिंद। पंडित जी वंदे मातरम। हाँ बताइए, आप डाउट अनम्यूट करिए और बोलिए फटाफट जल्दी से। हाँ सर हाँ आपको मैंने सर वो क्या कहते हैं ग्रुप पे भेजा डाउट, सर ग्रुप पे भेज रखे हैं डाउट। ग्रुप पे भेज रखे बेटा, मेरे पास यहाँ फोन नहीं है, आप सीधे बोल दो, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। एक क्वेश्चन था वो मिनिमम वाला सर, वो समझ नहीं आया। तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो रिफ्लेक्शन वाला जो था ना, उसी की बात कर रहे हो तुम ना, कि -3,4 से 0,1 पे जाता हूँ, एक्स एक्सिस -3,4 ये पॉइंट है, और 0,1 जाना है, एक्स एक्सिस को ऑक्यूपाई कर,
यही बोल रहे हो ना? यस सर। ठीक है, मैंने बोला मान लो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर मीट कर रहा है, यहाँ पर मीट करके मान लो यहाँ जा रहा हो। ये पॉइंट क्या है आई डोंट नो, मैंने कुछ भी पॉइंट मान लिया, मान लो ये पॉइंट है अल्फा कॉमा 0 मान लिया। ठीक है साहब, ये पॉइंट -3,4 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, इट इज पॉइंट P एंड दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज Q। Q पॉइंट इज नोन 0,1। तो हमें ये बताना है कि कौन से पॉइंट पे टच करके वो यहां जाए, सो दैट ये PA प्लस PQ, या ऐसा करो इसको A मान लो, इसको B, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको P मान लो। ये A है और ये B है, तो सच दैट PA प्लस PB हमें क्या चाहिए? मिनिमम। यही क्वेश्चन था तुम्हारा? हेलो यस सर। पंडित जी, बोलते रहो। हाँ, अब मेरा देखो, यस। दो चीजें हैं, ध्यान से समझो आप। अगर मैं ये ट्रायंगल को ज्वाइन करता हूं तो मैं क्या देखता हूं? PA प्लस PB। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बोलती है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलती है कि इन ट्रायंगल PAB अगर मैं बात करूं, PA प्लस PB, summation of two side is always greater than equal to third side AB। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो इसमें PA प्लस PB का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इट इज इक्वल टू AB, प्रोवाइडेड कब होगा? तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल कब होता है? जब पॉइंट P AB पर लाई करे, प्रोवाइडेड P लाइज ऑन AB। बट इज इट ट्रू? इज इट पॉसिबल? नो सर। P lies on AB, it is not possible। why? because AB लाइन P x एक्सिस का पॉइंट है और x एक्सिस AB लाइन सेगमेंट को मीट नहीं करती। ऐसे केस में हम क्या करते हैं? हम इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर, क्योंकि हमें x एक्सिस को AB कब मीट करेगी? जब एक पॉइंट x एक्सिस के अबव हो, एक बिलो। तो मैंने क्या किया? मैंने बोला चलो P पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर दो, यहां कर लो। एक पॉइंट ले लो B डैश, 0,-1, x एक्सिस में मिरर इमेज ले लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब मेरा क्लेम ये होगा कि PB सेम एज PB डैश। PB और PB डैश हमेशा इक्वल होगा कि नहीं होगा? अरे हम्म हम्म अरे बोलो यार। एक सेकंड क्यों भाई? इसमें सेकंड की बात ही नहीं कोई। अरे कॉन्ग्रुएंसी है दादा, इसमें क्या सोचने? ठीक है ठीक है। अरे ये वाला ये इक्वल है, ये 90 ये 90 एक कॉमन है। RHS कांग्रेस की कितना क्लैरिटी है इसमें, क्या सोचने का क्या है यहाँ पर? ये और ये इक्वल होगा, क्लियर है? यस सर। इसका मतलब है कि मैं बोल सकता हूं कि PA प्लस PB इज नथिंग बट PA प्लस PB इज नथिंग बट PA प्लस PB डैश। यस सर। की जगह मैंने PB डैश डाल दिया, जो कि मैं डाल सकता हूँ। Now look at this triangle. Now look at this triangle. Don't look at that triangle. Look at this triangle. In triangle P, now in triangle PAB dash, इस ट्रायंगल में अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाओ तो क्या बोलोगे आप? ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा करके बोलो PA प्लस PB डैश is always greater than equal to AB dash। बोलो। अरे दो साइड का सम तीसरी बनाओ। तो इसका मतलब है कि PA प्लस PB डैश लिख रहा हूं मैं। अब मैं बोलूंगा PA प्लस PB विच इज इक्वल टू PA प्लस PB डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू AB डैश। यस सर। तो दैट मीन्स PA प्लस PB का मिनिमम वैल्यू क्या होगा?
इट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी डैश का मिनिमम वैल्यू, एंड दैट इज इक्वल टू ए बी डैश। और कब होगा? वो तब होगा जब पी पॉइंट यहां आ जाए, जब ये पी पॉइंट यहां आ जाए, यहां। क्यों? क्योंकि तब पी बी डैश और पी ए का सम ए बी डैश के इक्वल हो जाएगा, एक लाइन where P lies on AB dash। इसका मतलब है कि P जो है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि -3,4 and alpha, 0 and 0, -1 are collinear। और उस केस में क्या हो जाएगा? ऐसे आएगा ना, ऐसे। अब पॉइंट पार्टिकल कैसे आएगा, पॉइंट कैसे मूव करेगा वो समझो। पॉइंट यहां से ऐसे आएगा, ऐसे इस पॉइंट पर आएगा, फिर इसके बाद यहां चला जाएगा। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया स्ट्रेट अवे, क्योंकि ये एंगल इक्वल है ना, और ये एंगल इक्वल है, तो ये एंगल और इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके इक्वल हो गया, तो I = R हो गया। तो ये जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है ऐसे जाएगा तो पहुंचेगा। वैसे भी आपको पता है कि लाइट फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ, लीस्ट स्मॉलेस्ट पाथ को फॉलो करता है स्ट्रेट लाइट। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट पाथ को फॉलो करती है। तो ये हो गया जी। अब ये कोलिनियरिटी से आ जाएगा अल्फा के वैल्यू कि नहीं? यस सर। जैसे इसका ए बी डैश का स्लोप क्या आएगा? तो आप बोलोगे 5/-3, और इसका स्लोप क्या आएगा? तो आ जाएगा तुम्हारा -1/1 तो अल्फा इज इक्वल टू -3/5, ये कुछ आया। तो अल्फा इज इक्वल टू -3/5, यही चाहिए था। हो गया तुम्हारा डन? यस सर। तो क्वेश्चन क्या था कि -3,4 से एक पॉइंट एक पर्सन मूव करता है, एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पर टच करके वो b 0,1 पर जाता है, तो वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर टच करे कि उसका पाथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसकी क्या हो? मिनिमम हो। तो दिस इज हो गया। और क्या था? यही वाला तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था ना? यस सर। और बोलो। सर वो जो दो भेजे थे वो भी आगे थे। एक सर मैंने 2 क्वाड्रेटिक के भेजे थे। 2 क्वाड्रेटिक के मतलब? क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, जल्दी से रीड करो क्वेश्चन। ax² + bx + c = 0 के रूट है अल्फा एंड बीटा। एक सेकेंड। क्या था? ax² + bx + c के रूट है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। फिर then roots of the equation ax² - bx have multiplication x - 1 नहीं, यू आर नॉट x ऑडिबल। into x - 1 दिस इक्वेशन हैज रूट अल्फा बीटा, देन ax² - bx into x - 1 x into x - 1। ओके, हाँ ठीक है। plus c into x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c into x - 1 का होल स्क्वायर। इसके रूट क्या होंगे? यही चाहते हो? यस सर। तो इसमें x - 1 का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो दिख रहा है a टाइम्स x/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x/1 - x प्लस c 0। इसको थोड़ा और सिंपल लिखो तो आएगा x/1 - x का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x/1 - x प्लस c 0। क्लियर है? यस सर। अब बिकॉज आप जानते हो कि इसके रूट अल्फा बीटा है, यस सर। और जहां x है उसकी जगह पर क्या आ गया? x/1 - x जिसका होता है x/1 - x इज इक्वल टू अल्फा या बीटा सेटिस्फाई करेगा? अरे x/1 - x को अल्फा पुट करो तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c 0, जो कि सही है।
और बीटा पुट करो तो भी सही है। मतलब इस इक्वेशन में x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो 1 बाई एक्स माइनस 1 हो गया 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो यहाँ से 1 बाई एक्स हो गया तुम्हारा 1 बाई अल्फा प्लस 1 कॉमा 1 बाई बीटा प्लस 1। तो इसका मतलब है एक्स हो गया तुम्हारा अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो इस इक्वेशन के रूट ये दो होंगे इस इक्वेशन पे। दिस इक्वेशन हैज रूट अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन मैंने कराया था 11th में, लेक्चर उठा के देखोगे तो फॉर्मेशन भी कराया था, ट्रांसफॉर्मेशन भी कराया था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में ये बात बहुत डिटेल में डिस्कस हुई थी कि अगर किसी फंक्शन को में x के जगह पर f(x) रिप्लेस करते हो, मतलब अगर किसी फंक्शन के रूट अल्फा f अल्फा से रिप्लेस हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो x के जगह f इनवर्स x रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। तो जो फंक्शन से हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसी का इनवर्स फंक्शन रूट होगा, रूट वाला इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन का इनवर्स फंक्शन रूट पे अप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा कि व्हाट आर द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म रूट्स। ठीक है जी, और कुछ? यस सर, एक और है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के रूट्स अल्फा एंड बीटा फिर से 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज के रूट्स रूट्स अल्फा। अल्फा एंड बीटा। ठीक है, सर वैल्यू निकालनी है हमें 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा का होल। इवेलुएट करना है किसको? 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा का होल क्यूब। इसकी वैल्यू निकालनी है। यस सर। तो दोनों रूट एक ही तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यस सर। तो हम एक ऐसा इक्वेशन निकाल लें, इक्वेशन विद रूट एक ऐसा क्वाड्रेटिक निकालना है जिसमें रूट हो जाए 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। मतलब हम चाहते हैं एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा सेटिस्फाई करे। यस सर। मतलब कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा तुम्हारा -2 अल्फा अपॉन 2। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अल्फा इसका रूट है तो हमने यहाँ पुट कर दिया, क्या हमने पुट कर दिया अल्फा। अल्फा मतलब बिकॉज हम जानते हैं 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 0 है। अब अल्फा की जगह ये डाल दो तो 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 0 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो तो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब एक क्वाड्रेटिक आया, इस क्वाड्रेटिक का देखो जरा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 2x माइनस 4x 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 इक्वल टू 0। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 0, इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या है? इसके रूट है ये 1 माइनस अल्फा को इसको गामा मान लो और इसको डेल्टा मान लो, तो इसके रूट है गामा एंड डेल्टा। ठीक है जी। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट गामा एंड डेल्टा है और हमें क्या चाहिए? हमारे पास में आ गया गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 2 सम ऑफ रूट और गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू आ गई 3। और हमें क्या चाहिए? हमें इवेल्युएट क्या करना था बोलो? गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब। तो
तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेटा गामा प्लस डेल्टा का होल क्यूब माइनस 3 गामा डेल्टा इंटू गामा प्लस डेल्टा। चलेगा? yes, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, गामा प्लस डेल्टा की जगह डाल दो 2, तो 2 क्यूब इज 8 माइनस 3 इंटू 3 और गामा प्लस डेल्टा इज 2। कितनी वैल्यू आई बताओ? 8 माइनस 18 आ गया माइनस 10। सर ये वाला स्टेप दोबारा बताना, हमने x को 1 माइनस अल्फा को नहीं वो मैं बता चुका हूँ, उस पर क्लास में कराया हुआ बेटा, तुम जाके रिवाइज तो करो यार। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऐसे मेरे बताने से नहीं समझ में आएगा तुमको। जब जब किसी भी पॉलिनोमियल के सारे रूट एक तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं, एफ अल्फा एफ बीटा सारे रूट एक ही फंक्शन से अगर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो आप चाहते हो कि x इक्वल टू एफ अल्फा सेटिस्फाई करे। ये चाहते हो ना कि एक ऐसा इक्वेशन चाहते हो जिसमें x इक्वल टू एफ अल्फा सेटिस्फाई करे। भाई अगर x एफ अल्फा है तो अल्फा क्या होगा? अगर x एफ अल्फा है तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा एफ इनवर्स x हो जाएगा। मतलब है कि अल्फा एफ इनवर्स x है और अल्फा इसका रूट है, तो इस अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा x की जगह सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा की जगह एफ इनवर्स x डाल दो, मतलब x को एफ इनवर्स x से रिप्लेस कर दो, तो x इज रिप्लेस बाय एफ इनवर्स x। मतलब जिस फंक्शन से रूट को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसके रूट ये हो जाए, ये फाइंड करने के लिए हमें उसी के इनवर्स फंक्शन से रिप्लेस करना पड़ेगा x को। तो दिस इज व्हाट वी डू। तो आप जस्ट गो बैक, लेक्चर देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का लेक्चर वैसे भी देख लो, इंपॉर्टेंट है, वो आपको हेल्प करेगा बहुत जगह पर। तो उसको एक बार देख लो, उसमें जो जो क्वेश्चन 2 3 4 करे होंगे उसको कर लो। अपने 4 5 के अच्छे, पूरा एक लेक्चर हुआ था भाई, पूरा कंप्लीट 1 घंटे 1.5 घंटे तक डिस्कशन हुआ था उस पर, और उस पर कम से कम 6 7 8 क्वेश्चंस किए हुए हैं हम लोगों ने, कि अगर दोनों रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाए, दोनों रूट क्यूब हो जाए, दोनों रूट रेसिप्रोकल हो जाए, रूट्स आर रिप्लेस बाय ए अल्फा प्लस बी कॉमा ए बीटा प्लस बी, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन कर करके निकाले हुए हैं। तो जस्ट गो एंड वॉच दैट लेक्चर अगेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। सर एक लास्ट डाउट हो रहा है बस, मैट्रिसेस का क्वेश्चन ये था, नंबर ऑफ और 3 0 and 1। Aij belongs to -1 0 and 1, हाँ, such that sum of diagonal elements of A into A transpose is 3। A प्लस A नहीं सर, ट्रांसपोज का A into A transpose। A into A ट्रांसपोज का ट्रेस 3 होना चाहिए। A into A ट्रांसपोज का ट्रेस 3 होना चाहिए। A into A ट्रांसपोज इज ट्रेस A B is ट्रेस B A। सोचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन तुमने मेरे को शेयर किया है? सर ग्रुप पे कर रखा है। चलो फिर ठीक है, इसको मैं देखूंगा, सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि क्या है प्रॉब्लम, आंसर क्या है इसका। सर वही लिख रहे थे 672 है। हाँ 672। यू आर नॉट ऑडिबल बेटा। 672। यस सर। 672, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, आई हैव टू वर्क ऑन इट। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो A into A ट्रांसपोज बोल रहे हो 3 है,
और -1 0 और 1 है तुम्हारा। अच्छा, तो -1 0 1 से अगर हम एलिमेंट फॉर्म करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट भी -1 0 1 ही होंगे। ओके, और डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, चलो देखते हैं, देखता हूँ, कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, सो विल डिस्कस इट। मैं इसका सॉल्व करके इसको शेयर करूंगा अगर हो जाता है अभी तो। ठीक है, सोचने का तरीका वही होगा कि जब आप ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो डायगोनल एलिमेंट क्या आएंगे बेसिकली, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही होता ना, 1 1 2 2। सर ये मैंने ट्राई किया था। तो नहीं ट्राई करा था, नहीं होता है, ट्राई करने से नहीं होता है। इसमें ये भी तो देखना पड़ेगा डायगोनल एलिमेंट किस तरह के बनेंगे, वो समेशन नहीं आप। सर मैंने हाँ, पहले तुम ही बोल लो। मैंने कॉमन एलिमेंट्स ले लिए थे, फिर जो ट्रेस आ रहा था ना वो उनका स्क्वायर आ रहा था। क्या मतलब? सर ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे ना जैसे, तो हम्म, दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे थे वो स्क्वायर आ रहे थे। क्यों क्यों स्क्वायर आएंगे? सर उसका ट्रांसपोज लेके अगर डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे निकालेंगे आप तो स्क्वायर ही आएंगे। ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड अगर है, और जब आप ए ट्रांसपोज करोगे तो आएगा ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड। और फिर आप जब दिस इंटू दिस करोगे और दिस इंटू दिस करोगे, दिस इंटू, मतलब आपका जो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ऐसे ही और ऐसे ही, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही आ रहा है एक्चुअली। ट्रेस तो यही, ट्रेस ही आएगा। अब ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड ये सब क्या है, ये सब -1 0 या 1 ही है। और इसका सम आप यस चाहते हो, अगर इसका सम 3 चाहते हो तो इसका मतलब है ये इंडिविजुअल सम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये 0 भी हो सकता है, ये एक 1 और एक 0 हो जाए, एक 1 2 0 हो जाए तो 1 भी आ सकता है, 2 1 1 0 हो जाए तो 2 भी हो सकता है, और तीनों 1 हो जाए तो 3 भी हो सकता है। तो अब इस तरह से अब हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, जैसे अगर ये 0 हो जाए तो इसको 2 और 1 होना पड़ेगा। तो उसी तरह से कुछ कुछ, टोटल सम में तो 3 है ना, तो हाँ तो टोटल सम 3 है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, 0 हो ये 1 हो जाए, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये वाला 0 हो जाए, ये वाला 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, या ये 0 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 1 हो जाए, या ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 3 हो जाए, 0 हो जाए। ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो सारे कॉम्बिनेशन की केस एनालिसिस करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। मतलब प्राइमरली जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे सोचो, बाकी जो है इसको मैं करके दिखाऊं बताऊंगा आपको। ठीक है।